चलो चलो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज जुम्मे का दिन था, मैं ऑफ़िस से वापस आई थी तो मेरे पास काफ़ी टाइम था। असल में मैंने काफ़ी दिनों से सोचा हुआ था कि मैं जो हमारा ये जो मेहमानों का रूम है, लिविंग रूम है, इसको मैं ना अच्छी तरह से साफ़ करूँगी। वैसे तो मैं अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ, जैसे वैक्यूम हो गया और मोप हो गया, ये तो मैं हफ़्ते में 1 से 2 बार कर ही लेती हूँ। लेकिन मेरा मकसद अच्छी तरह से ये था कि इस रूम के जो पर्दे थे वो काफ़ी टाइम से ना नहीं धुले थे, और अक्सर औक़ात मैं देखती थी तो मैं कहती थी मैं आज इनको धोऊंगी, आज धोऊंगी या इस वीकेंड पे धोऊंगी, तो वो मेरे से ना हमेशा रह जाते थे। असल में जब इंसान ऑफ़िस के काम भी कर रहा हो और साथ में घर के भी, तो थक जाता है अक्सर औक़ात। फिर जब मैं ऑफ़िस से वापस आती हूँ, मैं जो खाना बना लेती हूँ, फिर उसके जो बर्तन वग़ैरह होते हैं वो धो लेती हूँ, तो बस मैं थक जाती हूँ। फिर कहती हूँ बस यही काम काफ़ी है जो मैंने कर लिया। तो जो वीकेंड आता है तो फिर इंसान का दिल करता है वो थोड़ा रेस्ट करे, थोड़ा सुकून करे, आराम करे। तो इसी चक्कर में ना हमेशा ये ना रह जाते थे पर्दे। तो आज मैंने सोचा कि बस अब जो भी है, मैंने इस वीकेंड पे ये पर्दे ज़रूर धोने हैं। और पर्दे धोने से पहले मैंने कहा पहले मैं नीचे की सफाई भी कर लेती हूँ, बाकी की बाद में भी साथ साथ करती रहूँगी। लेकिन 2-3 दिन से शायद मैंने सफाई नहीं की थी, तो मैंने कहा पहले सफाई कर लेती हूँ, फिर मैं पर्दे उतारूँगी और फिर इनको अच्छी तरह से धोऊँगी। पहले शायद मैं सफाई की इतनी कॉन्शियस नहीं थी, लेकिन जब से बुरहान हुआ है तब से मुझे ये होता है कि मेरी घर जो है ना वो हर जगह से साफ़ हो। वैसे ये आपको मैं बताऊं कि शायद हम लोगों को, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि जब हम लोग पाकिस्तान में रहते थे तो हमें सफाई का जो है ना वो इतने हम कॉन्शियस नहीं होते थे। अभी भी हमारे घर में अगर हम पाकिस्तान में जाएं तो इतनी सफाई नहीं होती है जितनी कि इन लोगों के घर पे होती है। आपको मैं क्या बताऊं कि ये लोग अपने घरों की ऐसे सफाई करते हैं कि आप अगर इनके घर की किसी कोने में भी अपने हाथ से अगर वहाँ पे डस्ट चेक करें ना, तो आपको कहीं डस्ट नहीं मिलेगी। और यहाँ तक कि ये जो सोफ़े पड़े हैं ना, इनको भी ये हफ्ते में 1 से 2 बार ज़रूर आगे खींच के इसकी नीचे से सफाई करेंगे। मुझसे तो खैर वो नहीं होती है, इतने बड़े बड़े सोफ़े हैं, कैसे मैं खींचूँ इनको। कभी कभार महीने 2 या 3 महीने में 1 बार शायद मैं ये कर लूँ, लेकिन मेरे से हर हफ्ते में 1 से 2 बार ये सोफ़े आगे खींच के ना सफाई नहीं होती है। लेकिन ये लोग तो, मैं इन लोगों के घर में अक्सर मेरा आना जाना होता है। मेरी फ्रेंड्स हैं जो कि यहाँ पे होती हैं, लोकल्स हैं, अज़रबैजान की हैं, तो मैं अक्सर औक़ात उनके घरों में भी जाती रहती हूँ, या वो भी मेरे घर आती हैं। तो सच बताऊँ, जब वो मेरे घर आती हैं तो मुझे तो ये लगता है कि इनको कहीं पे डस्ट ना नज़र आ जाए, ये कहीं डस्ट ना देख लें, तो मुझे काफ़ी इस चीज़ की फ़िक्र होती है। तो इस वजह से मैं अभी ज़्यादा सफाई की कॉन्शियस हो गई हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी इसको हैबिट बना लूँ, क्योंकि सफाई जो है ना वो बहुत ही ज़रूरी है। आप यकीन करें, अगर सफाई हो जाए घर की, और वो जो दिल को सुकून मिलता है ना, वो शायद किसी चीज़ में नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि बस अब जो भी हो, मैं
घर की आज ज़रूर अपनी जो लिविंग रूम है इसके पर्दे ज़रूर उतारूँगी। तो बस मैंने हिम्मत करके उतार ही लिए पर्दे। पर्दे उतार के मैंने मशीन में डाल दिए थे धुलने के लिए, और इतने में मेरा जो बेटा है बुरहान वो उठ गया था और उसने कहा कि अब मेरा नीचे जाने का टाइम है और आप मुझे नीचे लेके जाओ। उसका रोज़ मेरे ऑफिस के बाद नीचे जाने थोड़ा सा घूमने का टाइम होता है, तो उसको पता है इस चीज़ का, तो वो इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो मैंने कहा चलो आज चलते हैं, मार्केट भी देख लेते हैं, शायद नई फ्रेश चीज़ें आई हों, और अगर आई हुई तो मैं कुछ फ्रूट्स और सब्जियां भी उठा लूँगी। तो मैं गई तो मुझे नज़र आ गई अच्छी अच्छी फ्रेश चीज़ें, तो मैंने कहा अभी उठा लेती हूँ। और ये ना हो, मैंने दानिया को भी मैं साथ लेके गई, मैंने कहा ये ना हो कि मैं कल वाला हिसाब जो है वो फिर कर दूँ, चीज़ें लेके उधर ही भूल आऊँ। तो तुम मेरे साथ चलो ताकि मैं ज़्यादा कंफ्यूज ना हूँ। तो कुछ मैं फ्रूट्स ले आई थी, सब्जियां मैंने फ्रिज में रख दी थी, और मैंने कहा फ्रूट्स भी रख देती हूँ। फ्रूट्स को मैं एज़ इट इज़ रख देती हूँ, जब हमें खाना हो या करना हो तो फिर धोती हूँ। असल में मुझे अच्छा लगता है कि मैं इनको धो के, इनको सुखा के ऐसे प्लेट में रखूं, लेकिन बस कभी कभी इंसान को वो होता है ना, नेज़ी कहते हैं, वो आ जाती है। बस बंदा कहता है बस मैं कर लूँगी, खाते हुए धो लेंगे ये वो, तो इस वजह से मैंने रख दिए। तो पर्दे जो हैं वो ये अगला दिन है, अगले दिन एक दिन इसी तरह पर्दों के बग़ैर लिविंग रूम रहा है। तो ये मैं अगले दिन जब सुबह हुई तो मैंने कहा चलें अब जो है ना पर्दे लगा देती हूँ। और पर्दे लगाने से पहले थोड़ी बहुत डस्ट थी, मैंने वो साफ़ कर दी है। ये जो है ये सेंट्रल हीटिंग का हीटर है, ये हम सर्दियों में चलाते हैं और इससे जो है ना कमरा सही गर्म हो जाता है। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मैं ज़रूर आपको सर्दियों की भी जो हैं व्लॉग्स आपके लिए बनाया करूँगी, और आप देखिएगा कि यहाँ पे किस तरह की सर्दी होती है। और यहाँ पे तो अक्सर औकात बर्फ़ भी पड़ती है। स्नोफॉल लास्ट ईयर भी हुई थी और मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, लेकिन अभी इंशाल्लाह अगर दोबारा इस साल हुई तो मैं उसकी वीडियोस बना के ना आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो पर्दे लगाना जो है ना काफ़ी मुश्किल है। ये मैंने हिम्मत कर ली थी, मैंने लगा लिए थे, लेकिन आप यकीन जाने बंदे के ना हाथ जो है ना वो रह जाते हैं। आप इतनी देर हाथों को ऊपर करके ना पर्दे लगाते रहते हो, और वो जो इसकी कुंडियाँ होती हैं ना, कभी वो उतर जाती हैं, कभी वो दोबारा से लगानी पड़ती हैं। तो काफ़ी हिम्मत का काम है, लेकिन मैंने कर लिया था। मैंने कहा बस अब जो भी है, मैंने अभी पर्दे लगाने हैं। अगर रह जाते तो मैं इनको अगले दिन के लिए भी रख ही सकती थी, लेकिन मैंने कहा क्या ज़रूरत है जब लगाने ही हैं। और मुझे ये भी था कि बस मैं जल्दी जल्दी लगा दूँ ताकि कमरा अच्छा लगे। कमरे का तो रुख ही इतना बदल गया था, इतना बुरा लगता था। मैं जब कमरे के अंदर दाखिल होती थी तो मुझे ऐसे लगता था पता नहीं मैं किधर आ गई हूँ, क्योंकि जब आप एक चीज़ देख देख के आदी हो जाओ तो वो जब डिफरेंट हो जाती है, जब पर्दे उतर जाते हैं तो कमरे का तो हाल ही बदल जाता है। वो बिल्कुल बेढंग सा हाल हुआ था। तो मैंने कहा बस अभी मत करो और लगाओ। भारी भी काफ़ी थे पर्दे, लेकिन बस मैंने लगाया। कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, मैं तो उनको देखती हूँ तो मैं हैरान हो जाती हूँ। उनके दो दो बच्चों के साथ वो अपने जो घर के पर्दे हैं वो अक्सर सारे, ये तो मैंने एक कमरे का पर्दा उतारा था, लेकिन वो जो है ना वो अपने घर के ऑलमोस्ट सारे कमरों के पर्दे जो है ना वो उतारते हैं, एक ही उसमें उतारती हैं। उनके अस्तर उतारती हैं, उनको धोती हैं और उनको दोबारा से लगाती हैं। वो लोग इस चीज़ को अपने दिमाग में हावी कर देते हैं कि वो कहते हैं कि बस अगर एक के उतारने गंदे हैं तो बस सब के उतारने। तो मैं उनको देख के मोटिवेट भी होती हूँ। असल में इंसान को ऐसे ही देख के एक दूसरे को मोटिवेट होना चाहिए। शायद अगर मुझे भी शायद कोई देख रहा है तो उसको भी लगता होगा कि हाँ मेरे भी घर के पर्दे जो हैं या मेरे फलाने कमरे के पर्दे जो काफ़ी गंदे हैं, तो चलो मैं भी उतारती हूँ। शायद आप लोगों में से कोई ये काम ज़रूर करे, और अगर किसी ने किया तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको देख के हम भी मोटिवेट हुए। असल में मैं खुद किसी को देख के ही मोटिवेट होती हूँ। अक्सर औकात
मेरी फ्रेंड्स को देख के मोटिवेट होती हूँ, तो मैं इस तरह करती हूँ। तो शायद मुझे भी देख के कोई मोटिवेट हो और वो भी इस तरह अपने घर के पर्दों को उतारे और धोए और दोबारा से लगाए। बस मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले। जैसे कुछ लोगों ने मेरे बनाए हुए खानों को बना के मुझे बताया था कि हमने जो आपने बनाया था उस तरह का खाना बनाया था और हमें काफ़ी अच्छा लगा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी। तो बस पर्दे मैंने लगा लिए थे और क्योंकि ये दोबारा से अगला दिन था, मैंने आपको बताया था, तो फिर बुरहान उठ गया था और उसके बाहर जाने का टाइम हो गया था। तो मैंने कहा बस चलो फिर चलते हैं। और थोड़े से मुझे फूल चाहिए थे, जो मैंने एक छोटा सा नया गुलदान लिया था, मैंने कहा मैं उसमें रखूँगी। तो ये हमारे घर के पास ही एक फ्लावर शॉप है, तो इसमें बहुत प्यारे प्यारे फूल होते हैं। मैं अक्सर औकात पहले भी लेती हूँ, लेकिन आज मुझे ना बस थोड़े से चाहिए थे गुलदान, क्योंकि मेरा काफ़ी छोटा था, तो मैंने कहा मुझे बस थोड़े से ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे देख रही थी, बहुत ही मज़े मज़े के फ्लावर्स थे, कलर्स देखें कितने प्यारे प्यारे हैं। फूलों को तो देख के ना इंसान का बस दिल ही जो है ना वो बाग बाग हो जाता है। और फूल घर पे भी अच्छे लगते हैं। अब मैं कोशिश किया करूँगी रूटीन में कुछ ना कुछ लेती रहूँ, फूलों में डिफरेंट कलर्स में लेती रहूँ। तो मैंने आज ये वाले लिए थे, ये बहुत प्यारे थे। यहाँ पे जो फूल है ना वो मुझे लगता है हर जगह पे, सब जगह पे ऐसा होगा, एक्सपेंसिव होंगे। यहाँ पे भी जो है ना फूल काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। तो ये मेरा छोटा सा गुलदान है, ये मैं उस दिन लाई थी, बहुत ही क्यूट सा है, छोटा सा। तो मैंने कहा अब इसमें ना फूल रख देती हूँ। दोस्तों यहाँ पे फूल जो है ना बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं और बहुत ज़्यादा लोग जो है ना एज ए गिफ्ट बहुत देते हैं। और यहाँ पे तो इतने मौके ही इतने होते हैं फूल देने के कि हर कोई 1 महीने के बाद कोई ना कोई दिन होता है, तो लोग जो है ना फूलों की शॉप पे ना भाग रहे होते हैं और फूल ले रहे होते हैं। तो अच्छा भी काफ़ी लगता है। लेकिन फूल जब मुरझा जाते हैं ना तो तब इंसान को जो है ना बुरा लगता है। अब ये कितने मज़े के लग रहे हैं, लेकिन ये जब मुरझा जाएंगे ना, मुझे फिर इनको फेंकने में बहुत ज़्यादा जो है दुख होता है, मुझे बुरा लगता है। शायद मैं इसलिए ज़्यादा फूल लेती भी नहीं हूँ, क्योंकि वो मुरझा जाते हैं। लेकिन चलें, जब तक मुरझा नहीं जाते तब तक तो अच्छे लगते हैं। अब ये तो इनका काम है मुरझा जाना, लेकिन खूबसूरती भी दिखाना वो भी इनका काम है। तो जब ये खूबसूरत होते हैं तब तो बंदा सजा के रख ही सकता है ना अपने घर। तो ये भी मैंने एक छोटा सा जो सेंटर में है, ये भी मैंने वो फूल वाले शॉप से ही लिया था, ये भी बहुत प्यारा है। तो थोड़ा सा मैंने कहा पानी ऐड कर देती हूँ ताकि ज़्यादा जल्दी ना मुरझाएं। फूल तो मैंने रख दिए थे, लेकिन मुझे लग गई थी भूख। मुझे जब मैं कोई काम कर लूँ ना और वो ज़्यादा हो जाए काम, तो मुझे ना ज़रूर मीठा खाने की तलब होती है। और जब तक मैं मीठे के साथ चाय ना पीऊँ तो मुझे सुकून नहीं आता है। असल में जब इंसान कोई घर का काम करता है और फिर जब सुकून से बैठ के चाय पीता है ना और साथ में कुछ खाता है, तो उसका अपना ही मज़ा होता है। चाय जो है ना वो बस पीने के लिए ही नहीं होती है, वो एंजॉय करने के लिए होती है। और उसके साथ कुछ इस तरह छोटे छोटी सी चॉकलेट्स हों, छोटे से कप केक हों, तो फिर मज़ा ही आ जाता है। और चाय मैं यहाँ भी फिर अपने लिए वही वाली बना रही हूँ चॉकलेट, क्योंकि मैं फ्रिज में रखती हूँ, बाहर जो है मेल्ट हो जाती है, तो इसलिए ये थोड़ी सी हार्ड थी। लेकिन हार्ड चॉकलेट जो है ना वही अच्छी लगती है। चाय तो गर्म होती है, आप चाय के साथ जब चॉकलेट खाते हैं तो वो खुद ही मेल्ट हो ही जाती है, तो इसलिए मैं फ्रिज में रखती हूँ। अच्छा दोस्तों, मैं आगे जाके ना मेरा एक और रूम है जो कि जिसमें मैंने इस्त्री का स्टैंड रखा हुआ है और उसमें कुछ भी नहीं है, तो मैं आगे जाके उसको भी मेकओवर करूँगी। उसको बुरहान का कमरा बनाऊँगी। तो शायद मैं आखिर में इसी वीडियो के एंड पे उस रूम की वीडियो में ऐड करूँगी कि उसको मैं दोबारा से उसमें चेंजेस करूँगी। तो मुझे तो रूम जो है ना उसमें चेंजेस करना बहुत अच्छा लगता है।
तो फिर मैं वो आपके साथ भी शेयर करूँगी। और आप देखें ये रूम जो है ना, अब कितना प्यारा लगता है। पहले कितना बेढंगा सा लगता था, शायद मैंने उसकी वीडियो ऐड या आपने देखा होगा जब मैं पर्दे उतार रही थी तो कितना अजीब सा लग रहा था। तो अभी देखें कितना प्यारा लगता है, कितना सुकून वाला लगता है ये रूम। तो बस जब आप ऐसे सफाई सफाई कर लेते हैं तो फिर जो है ना कमरे इसी तरह के खूबसूरत लगते हैं, और उनमें बैठने को और बैठ के उनमें बातें करने को, चाय पीने का बड़ा दिल करता है। तो बस मैंने अपने लिए रख ली थी चाय और केक रस जो मैंने पिछली बार बनाए थे, और मैं यहाँ पे ना बस अपनी चाय एंजॉय कर रही थी। आज का व्लॉग इतना ही है दोस्तों। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।